गणपति जी महाराज की जय, श्री रिद्धि माता सिद्धि माता की जय, श्री सीताराम जी की जय, भोले बाबा माता पार्वती जी की जय। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो आज मुझे जो संदेश मिले वो है बदलाव। आपके इनर एंड आउटर में बदलाव आ रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जो आपको एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान आप बन रहे हैं जो आप रियल में हैं, रियल यू, बैलेंस हैं आप। आपको लोग इतना परेशान, इतना इरिटेट इसलिए करते हैं क्योंकि आप बैलेंस हैं, क्योंकि आपको ये आपके पास प्रारब्ध में आपको सीखना था कि आप इन सारी स्ट्रकनेस से कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे आपको लोगों को समझने की परख आती है, आप कैसे एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, कैसे आप एनर्जी को पता कर सकते हैं कि ये जो है वाइट लाइट है और ये ब्लैकनेस है, आप कैसे समझ पाते हैं। इन सारी चीज़ों में आपको बैलेंस करना था, तो आपको अपने लाइफ में बैलेंस सीखना था, जो आपने बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर सीखा है। बाबा जी की असीम कृपा में यहाँ पर देख पा रही हूँ। देखिए, मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाते थे। ये चीज़ें आपके साथ हमेशा से ही जुड़ी हुई है कि आपका थ्रोट चक्र, आपका थ्रोट चक्र से ही जुड़ा हुआ आपका कोई कार्य हो सकता है, लेकिन पहले आप अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को उस तरीके से शेयर नहीं कर पाते थे। यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी का कार्ड है, तो आपके दिल में कुछ ऐसी दबी हुई बातें थी जो आपको समझ में नहीं आता था कि ये मैं क्यों ऐसा थॉट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध से जुड़ी हुई थी। और इस लाइफ में भी आपने बहुत कुछ ऐसा देखा था जिससे कि आपका हार्ट चक्र जो है ब्लॉकेज यहाँ पर हुआ था। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को पूरी तरीके से हीलिंग प्रोवाइड करें। आपने कई बार अपने लाइफ में बाधाएं देखी हैं। अपने लाइफ में जब आप बाधाएं देखते थे, आप हमेशा प्रार्थना करते थे परमात्मा जी से। आपको जब भी कुछ ऐसी स्ट्रगल, कुछ ऐसे संघर्ष आते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी की शरण में जाते हैं, आप माता जी के शरण में जाते हैं, आप श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में जाते हैं, और वहाँ पर आपको जो सुकून मिलता है, आप कुछ समय के लिए ही सही अपनी सारे दुख को, चाहे आप कितना भी डिसबैलेंस फील कर रहे हो, आप सारे दुख को भूल जाते हैं, क्योंकि आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, आप अपने गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एक नया डोर ओपन हो रहा है। ये डोर आपके लिए ओपन कर दिया गया था, आपको समझने में समय लगा है। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सारे ग्रोथ आते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपके पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाया जा रहा है। जैसे कि पहले ही कार्ड बैलेंस का था, क्योंकि किसी की जेलसी की वजह से, किसी की निगेटिविटी की वजह से, आपके कार्मिक की स्थिति की वजह से, आपके खुद के थॉट की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो थी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर के बीच, आपके और आपके सोलमेट के बीच, आपके और आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचने में एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति। ये ब्लॉकेज जो है, हार्ट चक्र यदि ब्लॉक होता है तो नीचे के चक्र और ऊपर के चक्र भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी, इस वजह से आपको स्थायित्व फील नहीं होता था, इस वजह से आपको अनकंडीशनल लव फील नहीं होता था, जो कि आपके लाइफ में ऑलरेडी है। जब यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके लाइफ में एंजल्स की एंट्री हुई, आपके लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ होगा। बहुत सारे बटरफ्लाई जब आपको नजर आए होंगे, आपके एंजल्स हैं, आपके लिए देवदूत यहाँ पर भेजा गया है। आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की स्ट्रगल आई है, किसी भी प्रकार की कोई मैनिपुलेशन करने वाले व्यक्ति आए हैं, तो आपके लाइफ में पहले से ही आपको एंजल नंबर और बटरफ्लाई नजर आए होंगे कि आप इस मैनिपुलेशन से आप बाहर निकलिए। ठीक है, आप इस स्ट्रक स्थिति से अब बाहर निकलिए, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करती है, बिल्कुल भी आप ऐसी एनर्जी में नहीं हैं। बहुत ही लोअर वाइब्रेशन एनर्जी जब आपके तरफ आती है या जब आपकी तरफ भेजा जाता है, तो आपको पूरी तरीके से एक बच्चे की तरह आपको वहाँ से हटा दिया जाता है, और आपको ये कहा जाता है आपको कि ट्रांसफॉर्म कीजिए। ठीक है, अपने इनर एंड आउटर में ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलाव को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में इंद्रधनुष है, आपके लाइफ में कई कलर हैं। ठीक है, और आपके लाइफ में इस कलर को आप ना देख पाए, ना महसूस कर पाए, इसलिए ये जो हिडन एनिमी है, ये जो जेलस लोग हैं, वो आपकी लाइफ में मैनिपुलेशन करते रहते हैं। ठीक है,
तो इन सारी चीज़ों से ना तो आपको घबराना है, ना ही आपको स्टक होना है। आपको अपने कर्म करते रहना है, आपको आपके गुड कर्म करते रहने हैं, ठीक है। यदि आपका कोई प्लेटफॉर्म है, अगर कोई कमेंट कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, हाइड कर दीजिए। उन्हीं का, आपका कोई लॉस नहीं है, उनका ही है। वो यदि ऐसा कमेंट करेंगे उनको कभी आपका चैनल या नहीं दिखेगा, एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसे ही इग्नोर कीजिए। आप लोगों को इग्नोर करना सीख रहे हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इग्नोर करना सीखिए, या यदि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कर रहा है तो उसके भी कई आंसर्स होते हैं, है ना। वो आप पोलाइटनेस के साथ देंगे या आप स्ट्रेंथ के साथ देंगे, ये सामने वाले के ऊपर है ना। तो यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है कि आपका जो बदलाव आ रहा है, आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो आपको आपके तरफ भी सेल्फ लव में लेकर जाएगा, ठीक है। बाबा जी का संदेश है कि आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, अपने अपनों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे टॉक्सिक लोगों के बारे में आपने सोचा, ऐसे कार्मिक लोगों के बारे में भी आपने सोचा, लेकिन आप अपने तरफ नहीं सोचते। तो आपको कहा जा रहा है सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, बैलेंस में रहिए, हर एक चीज़ को, हर एक मोमेंट को, हर एक टाइम को एंजॉय कीजिए, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा से है। आपको कहीं घूमने जाने का मन करता है, आप घूमने जाइए। आपको थोड़ा टाइम स्पेंड अलोन में करने का मन करता है, मेडिटेशन, ध्यान कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, और ये चेंज आपके लाइफ में बाबा जी की असीम कृपा से आ रहा है। आप जो भी मंत्र चैंट करते हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं इतना मंत्र जाप करती हूँ या करता हूँ, आपको उत्तर दिया जा रहा है, ठीक है। आप उसे भले ही समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, आपके मंत्रों में शक्ति आ रही है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पर मंत्र चयन की बात, तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं इतना ध्यान योग पूजन पाठ करता हूँ या करती हूँ, मेरे लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप कंफ्यूज है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है आपकी एनर्जी को। आपके लाइफ में आप जब देखेंगे पीछे में और आज में, आपके लाइफ में काफ़ी सारे प्रोग्रेस हैं, काफ़ी सारे बदलाव आप देख पाएंगे, खास तौर पर स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैं यहाँ पर स्पिरिचुअली ग्रोथ आपके लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। हम कुछ हैंड रिटन मैसेज भी आपके लिए लेते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कंफ्यूज होना आप छोड़ दीजिए। आपके लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको कंफ्यूज होना चाहिए, क्योंकि आपको राह स्वयं बाबा जी दिखा रहे हैं, राह स्वयं माता जी की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। और जो आपका अंतर्मन कहते हैं, हम कहते हैं ना कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने अंदर जाते हैं, हम अपने आप को देखते हैं अंदर। तो आपको जब आपका अंतर्मन जो चीज़ कहेगा ना, जब आप इस प्रकार से चलेंगे तो आपका अंतर्मन जो आपको कहेगा वो आपको राइट डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। ये भरोसा आप रखिए, तब आप ये भरोसा रख सकते हैं जब आप बैलेंस रहेंगे, जब आप अपने लाइफ में हीलिंग को रिसेप्टिव मोड में रहेंगे, हीलिंग को एक्सेप्ट करेंगे, आप मेडिटेशन, ध्यान योग करेंगे। यदि आप मंत्र चैंट बहुत समय से कर रहे हैं या जाप करें, यदि आप छोड़ देंगे तो फिर कैसे पॉजिटिव एनर्जी में आप रहेंगे ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। रिलीज योर फियर इमीडिएट। इनमें से कुछ लोग आपको डराने की कोशिश करते होंगे, आपको डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये सारी चीज़ें इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि आप अपने लाइफ पर्पस पर ध्यान ना दें, आप ऐसे ही लोअर वाइब्रेशन में रहें जैसे ये है, ठीक है। उनका छल वापस जा रहा है, यही कारण है कि वो इरिटेट हो कि आपके तरफ ऐसी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करे, आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करे, आपको भ्रमित करने की कोशिश करे, पर ये नहीं होगा क्योंकि आपके लाइफ में फिर से चेंज है। देखिए, सडन चेंज एक्सेप्ट योर न्यू जर्नी 555। एंजल नंबर 555 आपको नज़र आ सकता है। आप अपनी न्यू जर्नी को, जो बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, आपके बदलाव को, आपके स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट कीजिए, परमात्मा जी की कृपा को एक्सेप्ट कीजिए, आप हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। सारी निगेटिविटी, सारी क्रिया यहाँ पर धुनी में बंद कर दीजिए। आप अपने घर में धुनी लगाइए, बाबा जी का स्मरण कीजिए, और उस धुनी में ये जो भी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपको डिसबैलेंस करती है, चाहे वो सोच हो, चाहे वो मैनिपुलेशन हो, मैनिपुलेट करके आपकी तरफ एनर्जी भेजी जा रही हो कि आपको डिसबैलेंस करने के लिए आपके अपनों को आपका शत्रु दिखाया जा रहा हो, यदि मैनिपुलेट करके, तो उससे आप पूरी तरीके से धुनी में डाल दीजिए, क्योंकि आपके अपने हैं, है ना।
धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखे। किसी भी प्रकार का मैनिपुलेट करके आपके माइंड के साथ जो खेला जा रहा है उससे आपको पूरी तरीके से हील करना है। आपको प्रार्थना करना है रोज़ सुबह कि जो कुछ आपके लिए सही हो वही चीज़ें आपको दिखाई जाए, वही चीज़ें आपको बताई जाए। माफ़ी प्रार्थना जो प्लेलिस्ट में है सेकंड चैनल में, उसमें जाकर आप बिल्कुल कंटिन्यू डेली देखिए। 21 डे आप देखेंगे, आपको फील होगा डिवाइन लव, ठीक है, पॉजिटिविटी। कसमें और वचन, आपका जो एक लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, उसके लिए आपको तैयार किया गया है। आगे आपका विकास है, आपका सक्सेस है यहाँ पर। इसी वजह से आपके लाइफ से सारे कर्मों की शुद्धि को जल्दी किया गया है, ठीक है। कर्म आपको बताया जा रहा है जो कार्मिक स्थिति है वो अब समाप्त हो गया, जीवन अवधि कर्मों की शुद्धि देखिए हो चुका है, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है दृढ़ बनिए। आप बहुत अच्छे हैं पर आपको दृढ़ भी बनना है कि आपको ध्यान योग मेडिटेशन करना है। यदि आपके लाइफ में कुछ चेंज आता है, यदि आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए, तो आप उसके बाद भी कहीं भी आप रहें, कहीं भी आप जाए, आपको ये याद रखना है कि सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, सर्वप्रथम उनकी कृपा है, ठीक है। और ये कृपा को आपको कभी भी नहीं भूलना है। आपको अपना ध्यान योग मेडिटेशन जब कभी भी नहीं छोड़ना है। कोई भी स्थिति आए, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी फील हो, आपको अपने डर और भय को छोड़ देना है, लेकिन परमपिता परमात्मा जी का चरण शरण कभी भी नहीं छोड़ना। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए।